ग्रोथ होती है ना बच्चे के, एक्नी उनको स्टार्ट हो जाती है और हम कह देते हैं कि अब बच्चा ग्रो कर रहा है, 18 साल का होने लगा है ना, तो मुंह पे दाने की रीज़न क्या होती है? हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं और लड़कियां लड़के जो हैं वो जो हो रहे हैं जवान हो रहे होते हैं। इस दौरान आपने अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पिलो जो है उसका कवर चेंज करना है, अपनी बेडशीट को चेंज करना है। हम सिर्फ एक्नी को देख रहे होते हैं, इससे क्या होता है कि आपके सर में डैंड्रफ भी स्टार्ट होता है। मैंने ये वाले भी पेशेंट देखे हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है। आपने सफाई रख ली अपनी तो बाकी प्रॉब्लम्स तो इंशाल्लाह साथ साथ सॉल्व हो ही जाते हैं। स्किन की खूबसूरती और ताजगी के लिहाज से जो कि आपकी है माशाल्लाह से, उसका क्या रूल है? अगर आप 3 महीने बाद या 4 महीने बाद थोड़ा सा जंक फूड ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूध से क्लेंजिंग होती है, उसके बाद कोकोनट ऑयल का मसाज है और उसके बाद उसको भी क्लीन करके आपने बादाम रोगन का एक ड्रॉप जो है वो अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से क्लेंजिंग करके बस सो जाना है। फोरहेड है ना, वो वहाँ पे एक्नी का इशू है। क्या ये इंटरनल कोई उनके खाने पीने की डाइट में कोई ऐसा इशू आता है? जिनको बैक एक्नी होती है अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने ना अच्छा वाला जो सरसों का तेल होता है ना वो ले लेना एक बोल के अंदर, उसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल दें, इतना मिक्स करें कि वो एक पेस्ट बन जाए। कहीं रैशेज हो गए हैं वहाँ भी लगाएं तो एक रात के बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं पिंक लिप्स की तरफ। टोटका बताएं पिंक लिप्स का। पिंक स्लिप के लिए जो सबसे प्यारी चीज़ होती है ना, सबसे प्यारी चीज़ वो होती है, हम बीटरूट का जूस ले लेंगे, पैन को रख दिया चूल्हे के ऊपर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का डालना है और उसको अपनी चीक्स पे यूज़ करें, लिप्स पे यूज़ करें, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पुरसुकून ज़िंदगी और मैं हूं आपके साथ महरीन इफ्तिखार। और आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत लाइक मैं फ़ैन हो गई नेचुरल ब्यूटी की। भाई नेचुरल ब्यूटी हो तो ये हो। मेरे साथ मौजूद हैं आज आमना मलिक। आमना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। आमना, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो मुझे आप अपनी ब्यूटी का राज बताएं कि क्या है ये ब्यूटी का राज? कोई फिलर नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो फील करती हूँ इंटरनली वो है पॉजिटिविटी। ठीक है, जैसे हम हैं वैसे अपने आप को लेके चलते हैं, बस अपने आप को अच्छा कैरी करें और जो कुछ आपको अल्लाह पाक ने अता किया है उसको मेंटेन करने के लिए वो सारे हर्बे इस्तेमाल करें, जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू। और जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं वो आपको सदाबहार रखती हैं और ख़ूबसूरत रखती हैं। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी ये है कि डेली बेसिस पे जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं या उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं, रादर दैन गोइंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट। अब हमारे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आगे मेरे पीछे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ये वो कहते हैं हमारी छुट्टी कराने लगी है। अच्छा, सबसे पहले जो आते हैं हम एक्नी की तरफ। मेन प्रॉब्लम जो जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है उनका एक्नी का थोड़ा सा इशू, थोड़ा नहीं खैर होता है उनका एक्नी का। वो कहते हैं जैसे ग्रोथ होती है ना बच्चे के, एक्नी उनको स्टार्ट हो जाती है और हम कह देते हैं कि अब बच्चा ग्रो कर रहा है, 18 साल का होने लगा है ना, तो मुंह पे दाने की रीज़न क्या होती है? क्या उसमें जो तकिए का जो गुलाफ है, जो कवर होता है, उसका डेली बेसिस पे चेंज नहीं होना, या हफ्तों जैसे बेडशीट हम चेंज नहीं करते तो ऑब्वियसली गुलाफ भी कहाँ से चेंज होगा? ठीक है, ये आ जाता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है ये एक्नी वालों के लिए? सबसे पहले तो जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनके लिए, और वैसे भी जिनकी 30+ भी एज हो जाती है उनके बेचारों के पिंपल निकल आते हैं। उन्होंने किसी इवेंट पे जाना था, उनके मुंह पे करके एक दाना निकल आता है, पॉप हो जाता है। अच्छा, ये होता है कि हमारे 16 और 17 के जो ड्यूरिंग होता है ना, ये बड़ी एक सेंसिटिव सी एज होती है। हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं और लड़कियां लड़के जो हैं वो जो हो रहे हैं जवान हो रहे होते हैं। अब वो हार्मोन चेंज होते हैं तो आपकी एक्नी जो है वो आना शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर। अब ये स्किन टाइप्स होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों की जो एक्नी आती है वो बहुत देर तक रहती है, सिस्ट वाली होती है। इसका मतलब है कि आपको आपके जो हार्मोन है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसके बाद उसका ख़त्म होना, फिर दाग छोड़ जाना। इस दौरान आपने अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाइजीन का क्या मतलब है? बिल्कुल करेक्ट है, आपने अपना पिलो जो है उसका कवर चेंज करना है, अपनी बेडशीट को चेंज करना है। आपने वो वाला टॉवल जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने फेस के लिए वो आपके लिए ही होना चाहिए और कोशिश करें कि वो बार बार धुले और आपको रोज़ जो है वो न्यू और साफ़ सुथरा जो टॉवल है वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ बताऊँ कि ठीक है, आपने कर लिया, आपकी एक्नी आ गई, उसको कैसे ठीक करना है वो भी हम बताते हैं। लेकिन आपने अपनी हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। समटाइम्स होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ जो बात कर रहे होते हैं, जी किसी के आपने कपड़े भी नहीं इस्तेमाल करने, हो सकता है ना कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है, सिस्टर्स में हो जाता है, कुछ भी है। आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना इन साइंस को, और आपने बिल्कुल अपनी हाइजीन को अच्छा लेके चलना है। और ये जो आपने बात की है बेडशीट चेंज करना, ये तो वैसे भी सफाई में आता है। हाइजीनिकली आप अपने आप को जितना क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, कल तो की थी चेंज, आज भी कर दें, आज भी डेली करें।
डेली करें, क्योंकि आपको एक्नी आ रहा है, वो आपके टॉवल पे भी आता है। अच्छा, होता क्या है, हम सिर्फ एक्नी को देख रहे होते हैं, इससे क्या होता है कि आपके सर में डैंड्रफ भी स्टार्ट होता है। मैंने ये वाले भी पेशेंट देखे हैं। अच्छा। एक आपको एक्नी हो गया, फिर डैंड्रफ हो गया, इन दोनों सूरतों में इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको जल्दी जो है वो ठीक होना है, तो आपको फिर ये अपनी सफाई की तरफ तो जाना है। डैंड्रफ हो गया, फिर आपको हाँ हेयर जी, फॉल हो गया। हेयर फॉल हो गया, और आपको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है। हाँ। आपने सफाई रख ली अपनी, तो बाकी प्रॉब्लम्स तो इंशाल्लाह साथ साथ सॉल्व हो ही जाते हैं। अच्छा, ब्यूटी स्लीप का जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा इन होता जा रहा है। क्या ये मिथ है या वाकई नींद का जो पूरा होना बड़ा इफेक्ट करता है, और जो मतलब जो फ्रेशनेस होती है वो बहुत डल हो जाती है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या सिर्फ ये मिथ के हिसाब से यार नींद पूरी नहीं, कह रहा है यार छोड़ो इसको, नहीं बिल्कुल ऐसी बात नींद नहीं है। आपकी पूरी नहीं है, आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी नींद पूरी करनी है। आपको सुबह स्कूल कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, ना चाहते हुए भी आपको अपना स्लीप साइकिल बिल्कुल फिट रखना है। अच्छा, आपको एक और बात बताती हूँ, आपका स्लीप साइकिल अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप कितना अरसा तक अपनी नींद को अच्छा नहीं रखेंगे, तो बजाय कि आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स में जाएं, कोशिश करें कि ये इम्पॉर्टेंट काम है, नींद का पूरा होना। इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपकी स्किन बेहतर होती है, आपकी नींद अच्छी है, आप काम अच्छा कर सकते हैं। और वो जो स्किन के ऊपर ग्लो होता है मॉर्निंग में, आपने 6 से 8 घंटे की नींद पूरी की, तो वो जो ग्लो, नेचुरल ग्लो होता है ना, वो अच्छी नींद के साथ ही होता है। एक मसला ये भी है कि अब जो आजकल के जनरेशन चल रही है ना, माएँ बच्चों को ना जब तक 2-2 3-3 लगाएंगी नहीं ना सुबह के 4 बजे, वो भी वो तब तक सोते भी नहीं। तो वो तो छोटे बच्चों की बात है ना। छोटे बच्चों की और फिर ये एनर्जी आदत बन डिफरेंट होती है। फिर ये आदत बन जाती आदत, है। छोटे बच्चों की एनर्जी डिफरेंट होती है। हाँ, वो हाइपर एक्टिव वाला उन्होंने सीन सोना है, उठना है, सोना है, उठना है। लेकिन अडल्ट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नींद जो है ना, वो मैं कहती हूँ किसी खजाने से कम नहीं है। आप सब कुछ छोड़ें, साफ सुथरे अपनी स्किन को साफ करें और जाके लेट जाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी आंखों में थकावट है, आप चाहते हैं कि आप सुबह उठें तो आपकी आंखें शीशे की तरह चमक रही हो, तो आप ना, उसके लिए मैंने वैसे बताया था ऑलरेडी कि आप क्यूकम्बर के स्लाइसेस जो हैं वो आंखों पे रख सकते हैं 10-15 मिनट के लिए सोने से पहले। हाँ, अच्छा, उससे होता है हीट जो हाँ, होती है ना, वो बहुत ये मैंने हाँ किया जी। हुआ है, हीट निकलती है आंखों से पानी, और वो बड़ा पुरसुकून सा लगता है, ये बहुत लेकिन अच्छा अगर है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिल रहा, क्यूकम्बर या खीरे का स्लाइस अवेलेबल नहीं है, तो जो कॉटन पैड होते हैं जो मेकअप रिमूवल के लिए आप यूज़ करते हैं ना, उनको आप ठंडे पानी में जो है वो डिप करें, उसको स्क्वीज़ करें जी, और उसको दोनों आंखों पे रख के सो जाएं। थोड़ी देर के बाद आपको 10-15 मिनट बाद खुद ही फील होगा कि वो गर्म हो गए हैं, बिल्कुल आंखों की सारी गर्मी उन्होंने निकाल दी। आप उनको साइड पे रख दें और सो जाएं। इतनी चमकदार आंखें होती हैं सुबह, इतनी चमकदार होती हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरी आंखों की तो थकावट चली गई। वो जो आंखें बंद बंद होती हैं। अब आंखों से मुझे बताइए, आंखों के अंदर एक फ्लूइड होता है, अब वो जब ख़त्म होना शुरू हो जाए तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो आपको अपनी साइकिल ठीक करनी, अपना स्लीप साइकिल ठीक करना है। अब पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं, देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जो लेंस लगाते हैं, जो लेंस लगाते हैं वो ड्राई हो जाती है। मैं आपकी बात एग्जैक्टली। समझ गई हूँ हाँ, कि जिस तरह आपकी आंखें ड्राइनेस की तरफ चली ड्राइनेस वाली जाती चली हैं, जाती उसके हैं। लिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मैं तो हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर गुलाब का अर्क आंखों में डालती हूँ। अच्छा। अर्क के गुलाब से आंखों को धोया जाए तो वो सारी बीमारियां, जो भी आपकी आंखों के अंदर डर्ट है, मिट्टी है, जो कुछ भी है, वो निकल जाता है। और सुबह सुबह अगर आप अपनी आंखों के अंदर ठंडे पानी के छींटे मारते हैं तो आंखें जो है वो चमकने लगती हैं, साफ भी हो जाती हैं। और सारा गंद, देखा बाहर कितनी पॉल्यूशन है और कितना ज़्यादा मिट्टी है, धूल है, कुछ भी है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपकी आंखों की माशाल्लाह वो खूबसूरती और वो शाइनिंग मेंटेन रहती है। अब आते हैं आपकी ब्यूटी की तरफ, जो कि मैं बहुत माशाल्लाह मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, स्किन की खूबसूरती और ताजगी के लिहाज से जो कि आपकी है माशाल्लाह से, उसका क्या रोल है? आप क्या मतलब डाइट लेती हैं, और डाइट के हिसाब से बताइए, जिससे आजकल के बच्चे या फिर यंग जनरेशन भी कह ले, बल्कि यंग जनरेशन के आपके सब लोग ये जंक फूड वाली साइड पे चले गए, क्योंकि टाइम उनके पास होता नहीं है, बहुत अफरा तफरी वाली सिचुएशन चले गई हुई है, उसमें भी शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल भी जो स्किन पर असर डालता है। और अगर कोई घर से दूर है तो उसे मजबूरन बाहर खाना पड़ता है, जिससे मतलब उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। इस हवाले से भी आप ज़रा अच्छा, बताइए। जंक फूड को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इसको बिल्कुल बॉयकॉट करें, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई महीने, 2 या 3 महीने बाद हमें भी कहीं से कोई मज़ा लगता है, तो इतना तो कुछ नहीं कहता। अगर आप 3 महीने बाद या 4 महीने बाद थोड़ा सा जंक फूड ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आपका फूड ही बताता है आपको देख के कि आप क्या खा रहे हैं।
और फ़ौरन पता चलता है। अगर कोई वीक हो गया और आपने उसको हमेशा से ऐसे देखा है तो आप कहेंगे कि आजकल तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है, क्या बात है, आजकल खाना पीना अच्छा नहीं है। कंज्यूम करना, खाना पीना, अपनी डाइट में बहुत सालों से ये मेरी एक कोशिश रही है कि देसी घी का इस्तेमाल चाहे बहुत थोड़ा करें आप। किसी भी चीज़ में, खाने में भी बहुत कम। ये तो नहीं है कि आप पाव घी डाल रहे हैं और उसमें बना रहे हैं, थोड़ी क्वांटिटी में। क्योंकि मेरे घर में एक रूल है कि हम बहुत कम घी में खाना खाते हैं, लेकिन वो अगर आप देसी घी यूज़ कर लेते हैं एक तो वो भी अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल से रात को अपने फेस का सारा वो मेकअप वगैरह उतार के उसको क्लेंस करके अच्छे से, और उससे पहले दूध से क्लेंजिंग होती है, उसके बाद कोकोनट ऑयल का मसाज है, और उसके बाद उसको भी क्लीन करके आपने बादाम रोगन का एक ड्रॉप जो है वो अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से क्लेंजिंग करके बस सो जाना है। और हफ्ते में एक दफ़ा आपको अच्छा मास्क जो है वो इस्तेमाल करें। आपने क्लींजिंग की अगर बात की है, मैं कोकोनट ऑयल के साथ, अगर कोकोनट ऑयल नहीं तो ऑलिव ऑयल के साथ आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिव होता है? बिल्कुल, ये सूट करने की बात होती है। अच्छा, अगर आपको वो कोकोनट ऑयल जो है वो सूट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा आपने लगाया फेस पे और वो इचिंग नहीं हुई आपको, वो सूट कर गया है, आपको इनमें से जो ऑयल सूट कर रहा है ना वो आप कर सकते हैं। और रात को आपने बादाम रोगन का 1 ड्रॉप लेके उसको अच्छी तरह आंखों के नीचे, और फिर अगर आपको लाइनें पड़ी हैं फॉर एग्जांपल, आपने फील किया है कि लाइनें मतलब ये जो आपने अंडर फाइन लाइंस है, अंडर आई है, और आपने फील किया कि बहुत जल्दी मुझे पड़ना शुरू हो गई हैं और मेरी तो अभी एज भी नहीं है, तो आप ना कोई सी भी टेप ले लीजिए, वाइट कलर की जो टेप्स होती हैं जिसको अमूमन पैकिंग में यूज़ करते हैं, या उसके ऊपर वो उसके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, तो वो जो आपने टेप है वो थोड़ा सा आप एक पीस कट करके अपने इन फाइन लाइंस के ऊपर रात को चिपकाएं और सुबह इसको उतारें, तो 4-5 दफ़ा करने से आपकी जो फाइन लाइंस हैं वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मुझे को बताएं, ये टेप वाला तो मैं तो या तो ये लगा के लेकिन वो वाली वो जो पेपर टेप होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो वाली टेप की बात नहीं कर रही हूँ जो चीज़ें लपेटते हैं। पेपर टेप होती है, वो अपनी आंखों के नीचे आप लगाएं इतना सा पीस, और सुबह उसको रिमूव करें। 4-5 दिन आप करेंगे। ऑयल बताएं, जैसे आपने अभी बादाम रोगन, अब ओपन पोर्स का भी बताएं साथ इसके, क्योंकि ये आगे तो फिर साथ ही ओपन पोर्स का हमेशा ये होता है कि आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रही, आप अपने खाने पीने का नहीं, आपका धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ओपन पोर्स होते हैं, और आप इनको तकरीबन को महीना 2 महीने कुछ अरसे से अपनी स्किन को इग्नोर कर रहे हैं। वो कुछ लोग कहते हैं जी हम तो रात को ये भी कर रहे हैं वो भी, कहीं को बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, मैंने तो ये भी एक दफ़ा बताया था कि आपको अपने पोर्स बंद करने के लिए ना टमाटर की जो पेस्ट होती है या उसका जो जूस होता है उसको स्क्वीज़ कर लें, इतनी सी मुल्तानी मिट्टी डाल लें, उन दोनों की पेस्ट बना लें, और आप अपने ओपन पोर्स के ऊपर आपने एज अ मास्क इसको यूज़ कर लिया। वंस इन अ वीक, और कितने आप ट्वाइस अ वीक कर लीजिए। मेरा ख्याल है 3 दफ़ा की एप्लीकेशन के बाद आपके पोर्स नहीं रहते ओपन, वो क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल परमानेंटली क्लोज। लेकिन आपने ये चीज़ें रिपीट करते रहना है। अच्छा, एक मज़े की बात है, कोई भी आपको अगर मैं चीज़ बता रही हूँ तो वो एक दफ़ा में रिजल्ट नहीं दे रही, दूसरी दफ़ा में देगी, तीसरी दफ़ा में देगी, स्किन टेक्सचर होता है। लेकिन जब हो जाता है तो छोड़ना नहीं है। क्यों आप खाना खाना छोड़ते हैं, पानी पीना छोड़ते हैं, आप तैयार होना छोड़ते हैं। फिर आप ये कहने के गैप थोड़ा सा लेके कर लें, लेकिन करें, रेगुलर करें। लड़कियां करती हैं, वो इतनी प्रोडक्ट्स मंगवाती हैं, इतनी वो शौक से देखती हैं, वो हर चीज़ को ट्राई करती हैं, तो सब रेमेडीज़ को आप ट्राई करें तो ये आपके ओपन पोर्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फाइन लाइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेपर टेप का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आंखों के नीचे वो खींच के इस जगह को थोड़ा सा लगाया, सुबह उसको रिमूव करें तो आपकी फाइन लाइंस जो हैं वो जाना शुरू हो जाएंगी वापस। आपको किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है इनके लिए। इसके लिए करवाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब हमारे साथी ही हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जो नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, तो वो आपको हमेशा। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये मेरे सामने बैठी हैं ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, कुछ लोग ये स्वेटिंग के अगर आप बात करें, वो कहते हैं जितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई ना आपकी स्किन उतनी ज़्यादा फ्रेश रहेगी। वो लोग जिनको स्वेटिंग होती नहीं, अब उनका क्या मसला है भाई? क्या वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, या क्या उनका वो हाइड्रेशन उनकी बॉडी नहीं उस तरह से हो रही होती है, क्या मसला क्या होता है उनके साथ? देखिए, मैं तो नहीं ये समझती, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उनके हॉट फ्लैशेस भी होते हैं, और भी रीजंस होते हैं। जिनको स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है उनकी बॉडी के अपनी प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, वो दरमियानी जिसामत रखते हैं, ना वो ज़्यादा मोटे हैं ना वो पतले हैं। कुछ पतले लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ हेल्दी होते हैं उनको स्वेटिंग नहीं होती। ये तो अपने अपने एक
अच्छा, ये जीन्स की बात ये होती है। बॉडी टाइप्स हैं, ये बॉडी टाइप्स हैं। कुछ का जो निज़ाम है वो होता है गर्म, कुछ का सर्द होता है, कुछ का दरमियाना होता है। जिस तरह स्किन के टेक्सचर्स होते हैं, जिस्मों की भी ना सेहत के हिसाब से कैटेगरीज होती हैं। गर्म मिजाज जो है वो आपका जिस्म है, सर्द मिजाज है। कुछ लोग जो होते हैं उनको बड़ी जल्दी सर्दी ज़ुकाम जो है वो कैच करता है, और कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं, वो जो मिले जुले होते हैं। तो मेरे उस तरह के हिसाब जो से लोग होते है। हैं ना, वो जर्म्स बड़ी जल्दी कैरी करते हैं। किसी को छींक आ गई है ना, किसी को, तो मुझे साथ फ्लू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने एपेटाइट तो आप अच्छा करें ही करें, लेकिन साथ साथ इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो इस लिहाज से हर बॉडी का एक अपना निज़ाम होता है, हर बॉडी का एक अपना सिस्टम होता है। और मैं हमेशा बताती हूँ, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे चीज़ सूट करी है वो आपको भी करे, लेकिन नेचुरल चीज़ों का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये सूट करती हैं, सूट करती हैं। बहुत ये कम साइड होता है। इफेक्ट नहीं होते इसके आपको। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें लेमन से इरिटेशन होती है, कुछ को टमाटो से इरिटेशन होती है। मैं कभी भी ये चीज़ें डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करने को नहीं बोलती। मैं कहती हूँ हमेशा इन चीज़ों के अंदर 2-3 चीज़ें मिक्स करें। लेमन के साथ आप एलोवेरा आपका कर ले थोड़ा बिल्कुल एलोवेरा, लेकिन लेमन को अगर आपने डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, नाइट में आपको एक ग्लास स्किन चाहिए विद इन 1 मंथ। अच्छा, आपकी शादी है या कुछ भी है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यू विल बी वेरी हैप्पी, कि आपने ताज़ा मलाई दूध की इतनी सी ले लेनी है। बोल में ले लें, अपने पाम पे ले लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ले लिया 1 स्पून, उसको अपनी कटोरी में डाल दिया। लेकिन इसके लिए हमेशा जो है वो आपने शीशे की कटोरी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो उसके अंदर आपने 2 ड्रॉप्स लेमन के स्क्वीज कर दिए, बिल्कुल ताज़ा मलाई दूध के ऊपर से उतारे, इतनी सी। ओके। उसको अच्छी तरह आप मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उससे अपने फेस का मसाज करें। ये अकेला लेमन नहीं बोला मैंने, उसके साथ मलाई बोली है। अच्छी तरह इसको अपनी स्किन के ऊपर, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, क्रैकी हो रही है, रात को लगा के कोई रौनक नहीं है चेहरे के ऊपर, तो ये आपने अच्छे से मसाज किया। हाथों का भी करें, थोड़ा सा चिपचिपा होगा लेकिन अच्छा लगता है टेक्सचर। ये चीज़ें तो ऐसी हैं। अच्छी तरह आपने कर लिया और आप सो गए। सुबह आप ठंडे पानी से या ताज़े पानी से अपना मुंह धो के देखें। सोप यूज़ कर लें, फेस वॉश यूज़ करना है कर लें, आपको सुबह और शाम जितना फ़र्क नज़र आएगा, ग्लो नज़र आएगा अपने फेस के ऊपर। पूरा दिन आप जो भी क्रीम अप्लाई करें, ये सब लोग गौर से सुन ले रेमेडी। और ये है वो जो ग्लास स्किन, आजकल हम लोग कोरियन को देखे बड़ा मोरी होता है ना, यार कोरियन स्किन चाहिए, कोरियन स्किन, ये वो रेमेडी वो है, होममेड। और उसके बाद आपको अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, एक दिन छोड़ के एक दिन, अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले कर लें, कोई फंक्शन आ रहा है और शादी ज़रूरी नहीं है, आपको वैसे ही अच्छा लगना है, तो आप ये मेहनत करें। 2 वीक्स के अंदर विजिबल रिजल्ट नहीं है बिल्कुल। आप ऐसे किचन में, तो हम लोग वैसे जाते थे ना, और कुछ भी नहीं ना करना, हम किचन में जाएंगे, जाके फ्रिज का डोर ओपन करेंगे, बंद करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो उतनी देर में आप ये चीज़ क्योंकि एक आदत बन चुकी है। तो ये इतनी प्यारी क्रीम बनती है, इतनी प्यारी क्रीम बनती है कि उसके साथ जिनकी बिल्कुल, और ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है। जिनकी ड्राई स्किन है, कोई चमक नहीं है, कोई रौनक नहीं है, और वो कह रही कि देखो मुरझाई हुई जल्द है, तो वो माशाल्लाह। ऑयली स्किन का भी बता दें। ऑयली स्किन के लिए तो है कि आप बेसन का इस्तेमाल करें, अगर उससे मुंह धोएं तो उसका ऑयल निकल जाएगा। और आपने चमक के लिए बादाम रोगन इस्तेमाल करना है। बादाम रोगन का रात को इस्तेमाल करें, बेसन से मुंह धो के। एक तो बेसन चिकनाई को काटता है, लेकिन उससे बेसन से ये होता है कि आपके ओपन पोर्स भी बीच में हो जाते हैं। प्रॉब्लम नहीं, बेसन से नहीं होता, वो टाइट करता है स्किन को और आपके पोर्स को बंद करता है। बेसन कभी लूज नहीं करता। खाली बेसन को आपने पानी के में मिक्स करके आपने फेस वॉश की तरह पाउडर हाथ पे लेके उससे अपना फेस धोया, और उसके बाद बादाम रोगन की मालिश करें। ये ऑयली स्किन के लिए बता रही हूँ, तो इनको भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। ओके, ऑयली स्किन के लिए भी आपने बता दिया और ड्राई स्किन के लिए भी आपने बताया दिया। अब वो जो बलाई वाला था वो था ड्राई स्किन के लिए, जो बेसन वाला है वो है ऑयली स्किन के लिए, और ये है ग्लास टेक्सचर के लिए। ओके, अब आते हैं मेकअप लवर्स वाले लोग। हम लड़कियां मतलब टिड्डी भी होती है ना, हमें मेकअप का बड़ा शौक होता है। चलो खैर, अभी जैसे ग्रोन अप हो जाते हैं, हम अब स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग हो जाते हैं, हम लोग ट्रेंड ज़रा मेकअप का, आपको पता है कि कितना ट्रेंड, अब हर बंदे ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स कोई ना कोई ओपन कर लिए हैं, जितने ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसमें स्पंज जो है वो कई महीनों तक धोते ही नहीं है, ऐसे होते हैं, उनका कलर पिंक होता है, और वो जो मतलब यूज़ कर करके वो काले बेचारे हुए होते हैं। ठीक है,
वो कितनी देर बाद उनको वॉश करना चाहिए, और इसका वॉश करने का तरीका क्या है? स्पंज या फिर इसको क्या कहते हैं, मैं अब इसको ब्रश कह लें, आप उसको मेकअप ब्रश कह लें, उसका तरीका बता दें। एक तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी और ढेर हैं ब्रशेस के, ज़िंदगी में जब भी मेकअप अप्लाई करें प्लीज़ यूज़ योर फिंगर टिप्स, इनको इस्तेमाल करें। इससे आपको क्या होगा कि जब आप इन फिंगर्स के साथ अपनी कोई फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो बहुत अच्छे तरीके से आपका बैलेंस होती है, सर्कुलेशन है जो ब्लड की, वो अच्छी रहती है। अच्छा। और ग्लो आ जाता है साथ ही। लेकिन अगर आप स्पंज को जोर जोर से फेस पे यूज कर रहे हैं तो उससे तो मैं उसके तो हक में नहीं हूँ, लेकिन उसको साफ करने का एक तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने एक बोल लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए, और साथ उसके थोड़ा सा शैम्पू कोई आपके पास या कंडीशनर हो वो डाल दीजिए, और अपने जितने भी ब्रशेज और आपकी जो स्पंचेज हैं उनको आप सोक कर दें। अच्छा, रूम टेम्परेचर वाटर में? और नहीं, थोड़ा से गर्म पानी में। अच्छा। उसको सोक कर दिया, 10 मिनट के बाद देखा, उसको अच्छी तरह मल लीजिए, और उसको जो आपने 2-3 पानी के अंदर धो के तो उनको ड्राई कर लें। लेकिन आपके जो ब्रशेज़ हैं, आपके जो लिपस्टिक का ब्रश है, आपका जो स्पंज है, कुछ भी आपने सिर्फ अपने फेस के लिए रखना है। प्लीज़ उसको अपनी सिस्टर्स से किसी से भी शेयर मत करें, उनको गिफ्ट करें, उनको बोलें आप अपने रखें, हम अपने रखते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपका जितना भी मेकअप है वो अपनी आप उंगलियों की मदद से, अगर फाउंडेशन लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे, अगर मैं उसको हाथ से यूं करके ना फाउंडेशन लगा रही हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से लगता है, बहुत अच्छी लगती है। और रात दिन के मैं उसको ब्रश के साथ करूँ ना तो वो आधा यहाँ से उतर जाता है, फिर उसको फिर यहाँ से सेटल करो, फिर यहाँ से उतर जाएगा, फिर यहाँ से सेटल करो। और रात को आपको जो भी नाइट क्रीम अप्लाई करनी है, कोई भी क्रीम अप्लाई करनी है, उसको थपथपाना है, को पैट करना है स्किन के ऊपर अच्छी तरह, तो वो क्या होगा, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा ग्लो करती है स्किन। अच्छा, मेरी तरह के जो लोग हैं जो ओवर ट्रीटेड फेस नहीं चाहते, या इवन दो वो नीडलिंग नहीं कुछ भी करना, फेस में इंजेक्ट करवाना चाहते या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते, उनके लिए आप कोई रेमेडी बताएं कि आप जैसा आपका ग्लो है माशाल्लाह वैसा ग्लो उनका आए। और वो जो आप अभी जो भी आप टोटका बताएंगी या जो भी आप चीज़ बताएंगी, वो आप कितनी दफ़ा वीक में यूज़ करना है, मंथ में कितनी दफ़ा यूज़ करना है, काइंडली वो बताएं। ये मैं आपको डेली की बता रही हूँ। अच्छा, आप सब रेडी हो जाएं। मैं बहुत ही प्यारी ग्लास स्किन के लिए आपको एक बहुत ही कम वक्त में और बिल्कुल एफर्टलेस वो बनेगी, वो मैं क्रीम आपको बताने लगी हूँ। ये ग्लास स्किन के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने क्या लेना है कि सुपर फूड है हमारा एलोवेरा, और एलोवेरा के इतने फ़ायदे हैं बालों के लिए, स्किन के लिए। ये आपकी खूबसूरती को 4 चांद भी लगाता है, और ये आपको हसीन रखने की सारी कुदरती चीज़ें हैं ना, इसके पास मौजूद हैं। आपने क्या करना है, ग्लास स्किन के लिए फिर स्पेशली बता रही हूँ कि ये लिख लीजिए कि आपने एलोवेरा का लीव ले लें अपने घर में। मैंने सबको कहा है कि जी अपने घर में एलोवेरा लगाएं, नहीं लगा तो साथ वालों से ले लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से अच्छे वाला एलोवेरा जेल ले लीजिए। 2-3 ब्रांड्स की अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसमें कुछ कंपनीज मेडिसिन और चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं। आपने वो एलोवेरा जेल ले लिया, एलोवेरा जेल को आपने एक कंटेनर में डाल लिया, ठीक है, ग्लास कंटेनर के अंदर डाल लिया। उसके अंदर आपने डालना है, अगर 1 चम्मच आपने लिया है, अच्छा, ग्राइंड करके कि बस उसको वैसे ही आपने क्रश करके? नहीं, उसको आप ऐसे करो तो ग्राइंड करने की जरूरत नहीं रहती, उसका जेल निकल आता है। अगर आपने बाजार का लिया है फिर तो ट्यूब के अंदर है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कंटेनर में 1 स्पून डाल लिया, टेबल स्पून ले लीजिए। अब उसके अंदर आपने 4 लेमन के ड्रॉप्स डालने हैं, 4 लेमन ड्रॉप्स डालने, यानी कि चाय का आधा चम्मच आपने लेमन ऐड कर दिया। अब उसके अंदर 2 आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स डालने हैं। अब क्या हो गया, एलोवेरा जेल हो गया 1 टेबल स्पून, साथ ½ टीस्पून हो गया लेमन जूस, और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स हो गए। अब इसको आपने बीट करना है। आपने इसको किससे बीट करना है, आपने इसको जो हमारा टीस्पून होता है ना, उसकी बैक से या उसको आगे से ही उसको अच्छी तरह उसको बीट कर लें। आपने कम अज कम इसको 5 मिनट बीट करना है। अच्छा, आप बीट करते जा रहे हैं अपना ना, बहुत लिक्विड फॉर्म में आपने बनाया। आपने इसकी कलर चेंज होता जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसका। अच्छा, थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, येलो टोन की तरफ चला जाएगा या डार्क हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह 5 मिनट आपने मेहनत करनी है और उसको हिला हिला के एक पेस्ट बनाना है। आपकी ग्लास स्किन की क्रीम रेडी है। रात को दूध से क्लेंजिंग कीजिए,
चेहरे को अच्छी तरह साफ कीजिए, रगड़ के चेहरा कभी साफ नहीं करते धोने के बाद, टॉवल के साथ या टिश्यू पेपर के साथ अच्छे से इसको ड्राई होने दें स्किन को। और आपने इसके 2 या 3 लेके इस क्रीम को अच्छी तरह आंखों के नीचे पूरे स्किन के ऊपर आपने अच्छे से इसको लगाना है, हल्के हाथ से ऑब्जॉर्ब हो जाए, मालिश नहीं करनी, बस 1 2 4 सेकंड के लिए आपने अच्छी तरह लगा लिया, सो जाएं। आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन वीक कि आपकी स्किन वाकई में ग्लास हो जाएगी और ग्लो करेगी। मेन मसला है क्या वाकई ये जो ओपन पोर्स हैं ये बहुत कॉमन शिकायत है, कहीं पे भी चले जाना या हमें बड़े ओपन पोर्स है। अच्छा वो फिर डॉक्टर्स भी या कोई डर्मेटोलॉजी कोई भी है, वो आपको स्नेल एक टाइप की कोई एक नई रिकमेंड वो क्या उसे कहते क्रीम्स कहीं हैं, चीज़ें आई हैं, मेडिसिन आई हुई हैं, वो आपको यूज़ करने के लिए। क्या पोर्स वाकई क्लोज हो जाते हैं या सिर्फ ये अपीयरेंस बेहतर बनाई जा सकती है? 110% पोर्स आपके क्लोज हो जाते हैं। और बेस्टेस्ट रेमेडीज़ की ये है कि आपने बेसन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है 1 चम्मच, उसके अंदर 1 चम्मच आपने टमाटो जूस डालना है, हाफ टमाटो कट करके उसको स्ट्रेन के अंदर रख के आप स्क्वीज़ करेंगे हाथ से भी तो वो उसका पल्प निकलेगा, उसको आप उसका जूस निकाल लीजिए। और आपने मुल्तानी मिट्टी का जो मास्क है, वो जो पेस्ट है, वो टमाटर के जूस से बनाना है, ठीक है। और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और लेट जाएं। टमाटर का जूस का मतलब आप टमाटर का छिलका आपने पील ऑफ करना है? वैसे ही उसको अगर आप क्रश करेंगे तो उसका जूस निकल आएगा। अच्छा, उसको छन्नी में स्ट्रेन कर लें। उस जूस के साथ आपने टमाटो जूस के साथ आपने मुल्तानी मिट्टी को अच्छी तरह आपने उसका पेस्ट बना के लगाएं। ओपन पोर्स के लिए ये गोल्ड रेमेडी है कि आपके वीक के अंदर क्या एक एप्लीकेशन के बाद आपका एक भी पोर ओपन नहीं रहेगा। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। ओपन पोर्स नो प्रॉब्लम, वो तो बंद हो जाते हैं, बड़े से बड़ा भी पोर होगा तो वो बंद हो। और उसकी कितनी, अगर किसी ने जल्दी जाना हो, कहीं ऑफिस जाना हो, मेरी तरह के लोग तो उसके बाद मेकअप उन्हें करना हो, फिर इसमें आप कितनी देर बाद आप मेकअप कर सकते हैं? आप रात को ही कीजिए जो भी रेमेडी हो, ताकि वो आपकी स्किन में जज्ब हो रही है। रात को जब आपका मास्क ड्राई हो गया, आपने इसको धो लिया, अच्छा क्लेंजर लगा लें, कोई नाइट क्रीम है वो लगा लें, नहीं तो बादाम रोगन, हमेशा घर में मीठे बादाम का तेल निकलवा के रखें, वो लगा लें। तो आप रात को कीजिए। आप देखें, आप मास्क लगा के फ़ौरन ही 15-20 मिनट बाद बाहर चले जाएंगे, स्किन को थोड़ा आराम दें, थोड़ा प्यार करें, थोड़ा उसको रेस्ट दें, मेंटली भी रिलैक्स हों। मास्क मैं कहती हूँ जब लगाएं ना लड़कियाँ या लड़के जो भी है, आप आराम करें आधा पौना घंटा। आप अच्छा कुछ सोचें, आप सोचें कि हाँ बस अब मैं रिलैक्स है। तो उसके बाद अगर आपको वाकई में इमरजेंसी हो तो आपने इधर मुंह धोया और 15-20 मिनट के बाद आप कर लें अपना मेकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं उनका जो पूरा फेस है बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उनके जो फोरहेड है ना, वो वहाँ पे एक्नी का इशू है। क्या ये इंटरनल कोई उनके खाने पीने की डाइट में कोई ऐसा इशू आता है, या ये भी हार्मोनल वाली साइड पे चले जाता है? ठीक है, सिर्फ यहीं पे दाना नहीं निकले, हम माथे पे दाने निकले। मेरा ख्याल है कि हर चीज़ को देखने के लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर उनको मुस्तकिल हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अच्छा, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, और अच्छे डॉक्टर से कहें कि ये मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो अगर कहें जी ये आप मेडिसिन खा लें, रिपोर्ट्स करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो अपने टेस्ट करवाएं, वो भी अगर ठीक आ जाएं, फिर इसका मतलब है आपकी स्किन के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हर चीज़ ठीक है तो उसके बाद के लिए कि अपने चेहरे को आप अच्छा धोएं, अच्छे सोप के साथ धोएं, अच्छा जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं उसके साथ धोएं, और नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। उसमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको सूट कर जाएगी और आप यू विल बी फाइन। माथे के ऊपर एक्नी है, चीक्स के साइड पे है, चिन के ऊपर हो जाती है, गर्दन पे एक्नी देखी है मैंने, तो ये कोई ना कोई ऐसा मसला जरूर है। वाले पे तो खून भी साफ होना चाहिए ना, उसके लिए हमेशा मैं ये बताती हूँ कि आप नीम का इस्तेमाल करें, नीम के कैप्सूल्स लें। नीम बहुत कड़वा होता है तो वो कंज्यूम तो नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, आप उसके कैप्सूल्स यूज करें, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो। अच्छा, जिनको एक लोग ना इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, जिनको बैक एक्नी होती है, बैक एक्नी, ठीक है, उनके ये लोग डिस्कस नहीं करते, लोग चेहरे तक रहते हैं। क्यों? वो इस वजह से कि आपकी पहली जो नज़र होती है ना, वो इंसान के, हमारी कॉमन उससे होते हैं ना, वो हो जाती है चेहरे की तरफ। तो हम जितना मर्जी कुछ कर ले, चेहरा हमारा चिट्टा सफ़ेद हो, पाँव चाहे हमारे जाए इधर उधर, गर्दन हमारी जाए इधर उधर, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो इंटरनल उनका मसला है, क्योंकि कपड़ों से तो आपके बैक एक्नी या जो फ्रंट आपकी बॉडी एक्नी होती है, लोगों को होती है, लोग डिस्कस नहीं करते हैं ओपनली इस चीज़ को, अनफॉर्चुनेटली। उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, एक्नी के लिए ना, या कोई भी सोजिश है बॉडी के ऊपर, कोई भी रैश हो गया है,
एक्नी हो गई है, उसके लिए मैं बहुत पुरानी, कुछ सालों पुरानी ना एक टिप देना चाहूँगी, एक रेमेडी देना चाहूँगी। आपने ना अच्छा वाला जो सरसों का तेल होता है ना, वो ले लेना एक बोल के अंदर। अच्छा, ठीक है, वो ले लिया आपने। अब आपने मिसाल के तौर पे 2 चम्मच टेबल स्पून आपने सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल दें। सरसों के तेल के अंदर 1 चम्मच पानी डाल दें। अच्छा, और जो सरसों का तेल है वो बिल्कुल बॉटल में नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। बाहर रखा हुआ है ना, हाँ जी। तेल को तो कोई फ्रिज में नहीं रखता, लेकिन अगर सर्दियों में भी अगर आपने ये करना है तो भी आपको रूम टेम्परेचर वाला ही ऑयल चाहिए। अब आपने उसमें 1 चम्मच पानी डाल दिया, उसको अपनी फिंगर से इतना ज़्यादा उसको भी मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि वो एक पेस्ट बन जाए। ओके। वो जब पेस्ट बनेगा, क्योंकि पानी का उसके अंदर मिक्स होना तेल के अंदर भी एक कमाल होता है, वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक पेस्ट बन जाएगी। उस पेस्ट को आप अपनी बैक एक्नी से लेके अगर आपकी बॉडी पे कहीं रैशेज हो गए हैं वहाँ भी लगाएं तो एक रात के बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन टोन स्किन जिनकी होती है, अब लोगों का फेस चिट्टा है, यहाँ से नीचे आएंगे इवन टोन उनकी बॉडी चले जाएगी। अब उसमें खाने पीने का आता है रोल, या फिर आप फेस पे बहुत कुछ कर रहे हैं और पूरी बॉडी को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है? एक्चुअली ये ना हार्मोन चेंज होने के साथ भी होता है। अच्छा। और दूसरा है कि आपकी स्किन जो है वो उसका आप समझ लें कि ग्लूटाथायोन लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए क्या हो क्यों सकता ये है? चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और ये नेचुरल जो है वो हम क्यों कहते हैं कि आप ये नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। 2 टोन स्किन उसी वक्त होती है जब आपका स्किन का बैरियर ख़राब हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला एरिया या आपकी गर्दन अफेक्ट हो रही होती है, फोरहेड अफेक्ट हो रहा होता है, तो ये भी होता है कि आपकी स्किन अब तोड़ फोड़ की तरफ जा रही है। अब इसको रिपेयर कैसे करना है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, एक तो अपनी फौरी तौर पे डाइट अच्छी करें। अच्छा। अपनी डाइट में दूध को शामिल करें, आपका कैल्शियम पूरा होना चाहिए। बादाम खाएं, दूध और बादाम, दूध पिएं, बादाम खाएं, आपका कोलाजन ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये भी साइंस होते हैं कि आपका कोलाजन कम हो रहा है बॉडी के अंदर। कोलाजन आजकल बहुत ज्यादा इन है, ये इसकी भी आप कोई होममेड बहुत रेमेडी अच्छी बताएं। कंपनीज के लिक्विड कोलेजन हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन नेचुरल कोलेजन ये है कि आप कोई 3-4 दिन के लिए अपनी डाइट के अंदर जो यखनी का इस्तेमाल है वो बढ़ा दें। यखनी आप जो है वो बीफ की बोन से भी ले सकते हैं, मटन की बोन से भी ले सकते हैं, आप जो देसी मुर्गी होती है, ठीक है, फार्मी नहीं, दूसरी नेचुरल देसी वाली, उससे भी आप ये ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का फिर आपको देखना पड़ेगा कि अब मैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए अपने खाने पीने को अच्छा रखूं। ये आपने कर लिया, अगर ये भी नहीं आपने किया, आपने कहा मैंने नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी, ऐसा ही होता है। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते होंगे, तो आप क्या करें कि आप अपनी स्किन के ऊपर अच्छा वाला मास्क अप्लाई करें। आप क्या करें, आपके ये कालेपन को ख़त्म करने के लिए स्किन के, ताकि आप भी को महारानी की तरह दिखें, आपकी की तरह दिखें। ये 2 टोन ख़त्म हो और आप भी को महारानी बन जाएं। आपने कॉफ़ी लेनी है। अच्छा। कॉफ़ी के अंदर मुल्तानी मिट्टी डालें। अच्छा। और उसके अंदर थोड़ा सा बेसन डालें, ठीक है। अच्छा। और उसके अंदर आपने डालना है ड्राई मिल्क पाउडर, थोड़ा थोड़ा डाल लें। थोड़ा बनाना है, कंटेनर भर के बनाना है तो डालें 1-1 बाउल, 1-1 कप डालें सारी चीज़ें। आपने इसको मिक्स कर लिया, मिक्स करके आप अपने इसको हल्का सा पेस्ट बना के अपनी स्किन के ऊपर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करें। मास्क की तरह चेहरे पे लगाएं। अच्छा। 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 2-3 दफ़ा लगाने से ये 2 टोन स्किन भी ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। लेकिन अपना कोलाजन पूरा रखें, अपना जो है वो खाने पीने का इंटेक अच्छा रखें। कोलाजन के भी आप रेमेडी, होममेड रेमेडी अगर वो भी बता दें आप। जी जी, क्योंकि बहुत इन है, बहुत इन है मार्केट में। हर रील कोलाजन के ऊपर आ रही है, हर वीडियो कोलाजन के ऊपर आ रही है। ये वाला ब्रांड यूज़ कर ली, वाला ब्रांड यूज़ कर ले, अच्छे भी हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स भी हैं, वो भी कोलाजन दे रहे हैं। लेकिन उसको हर एक को मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। आपने नेचुरल बनाना है तो आप बीफ की ना बोन्स ले आएँ। अच्छा। ठीक है, आप जाएं शॉप पे, बोन्स ले आएं और उसको आपने घर ला के धो के अच्छी तरह, पहले उनके अंदर पानी भर के रखना है। ठीक है, 5 मिनट के बाद वो पानी जो है वो हल्का सा गर्म होगा तो आपने वो पानी फेंक देना है। अच्छा। ये सारी जो मिट्टी है और जो सारा जो है वो जो बैड फैट होता है वो निकल गया। दोबारा उसके अंदर पानी भरें, उसके अंदर एक थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, उसके पीसीस, लहसुन डाल दें, काली मिर्च डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल के इसको ऊपर रख दें।
अच्छा। अभी 6-7 बोन्स लिए हैं आपने, कुछ ज़्यादा बना लें। हाँ। आपने इसको पकने देना है कोई 6-7 घंटे, ठीक है, या 3-4 घंटे, या अगर मटन की है प्रेशर लगाना है तो वो तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर आपको तैयार हो जाएगा 25 मिनट या 45 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसको आपने ठंडा करना है, ये जेली बन जाएगी। अच्छा। आपने क्या करना है, इसको भर के रख लें फ्रिज के अंदर और फ्रीज़ कर लें, या क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें, या फ्रिज में रखते हैं इसका जिस बाउल में रखा है। थोड़ा सा निकाला, उसको पैन के अंदर गर्म किया और वो सूप पी लिया, और वो आपका कोलाजन है। और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अब सारे खड़े हो जाएंगे जी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। बर्गर खाने से नहीं होता, पिज़्ज़ा खाने से नहीं होता। ये चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई नहीं करती। एक दफ़ा में एक वक्त आया था कि लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया था। उसके बाद हमें सेहत के कितने मसाइल हैं। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। ये तो मैं बच्चियों के लिए नेचुरल कोलाजन बता रही हूँ ताकि उनको पता चले कि कितना ज़बरदस्त। और जिसने ये कोलाजन ले लिया ना वो, और फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे जी कौन सा कोलाजन होता है, वो बॉडी के अंदर होता है ख़त्म तो ही प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। ये बूस्टर है आपका। आपको दूसरी बात है, आप बोन्स का यखनी पी रहे हैं तो आपको एनर्जी भी तो मिलेगी। आप एनर्जी भी देख लें अपनी, और आपका वो भी साइड ठीक हो जाएगा। बच्चियाँ जो हिजाब करती हैं, स्कार्फ करती हैं, उनके एक तो गर्मी की वजह से आपको पता है क्या बेचारियों के हाल होते हैं। हिम्मत है वैसे उन लोगों की समहाउ। उनको जो कपड़े का टेक्सचर है वो भी बड़ा इफेक्ट करता है। वो कहते हैं ना आपकी बॉडी में भी कपड़े का टेक्सचर, कई आप टेक्सचर ऐसे तो वो सूट नहीं करते, और कई बॉडी कपड़े के टेक्सचर होते हैं वो आपकी बॉडी को सूट कर जाते हैं। जी। तो उसके हिसाब से बताइए कि बच्चियों को फेस के लिहाज से कौन से कपड़ा यूज़ करना चाहिए? वैसे सबसे जो बेस्ट कपड़ा होता है ना, मेरा ख्याल है कि कॉटन तो होती है। गर्मियों में हम हल्का लॉन या कॉटन इस्तेमाल करते हैं, सर पे हिजाब के लिए भी। लिनन बहुत अच्छा है। लिनन का कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। अगर आप हिजाब भी उसका पतली लिनन या कोई अच्छा फैब्रिक लेके उसका हिजाब भी कर रहे हैं, ताकि आपके स्कैल्प के अंदर जो पसीना आ रहा है वो कोई जर्म्स ना पैदा करे, और उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो बालों को ज़्यादा डैमेज ना करे। देखिए माशाल्लाह वो हिजाब करती हैं, हर वक्त सर को ढांप के रखती हैं, उनका स्कैल्प बहुत मुतासिर होता है, बाल बहुत मुतासिर होते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि उसको अगर वो अच्छे कपड़े के साथ, आप गर्मियों में कॉटन अच्छा वाला इस्तेमाल करें या सर्दियों में लिनन का इस्तेमाल करें। बहुत सी बच्चियाँ रेशमी स्कार्फ बांध रही होती हैं, मैं उसके हक में नहीं हूँ। हाँ। रेशम का स्कार्फ या इस तरह का जो कपड़ा होता है थोड़ा सिल्की में आ जाता है, उसके मैं हक में नहीं हूँ कि उसको इस्तेमाल किया जाए। अब लिनन का कपड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है, आप उसका हिजाब इस्तेमाल करें, और गर्मियों के अंदर आप कॉटन का हिजाब इस्तेमाल करें। ये आपके पसीने को सोख लेता है और वो आपके स्किन के ऊपर सिर्फ पड़ा नहीं रहता। सिल्क जो है वो तो नहीं करेगी ना उसको, लेकिन अभी तक ज़्यादा जो है हिजाब वही करती हैं, लेकिन बहुत सोने वो भी किए होते हैं। तो वो आपको जो कपड़ा है ना, तो मार्केट्स में इतने वो लगे हुए सिल्क के लगे होते हैं, और वो दूसरे पता नहीं कौन से उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो जिसको जो अच्छा लगता है। मैं तो उनको बता रही हूँ कि आप अगर नीचे अपना कॉटन का रख लेते हैं, ऊपर अगर आप फैंसी रखने के लिए दूसरा हिजाब ले लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन इनको अपने स्कैल्प की बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है। वंस अ वीक अपना स्कैल्प ज़रूर साफ़ करें, अच्छा सर को जो है वो वॉश दें ताकि आपके बाल जो है वो नमी से महफूज रहें। अब आते हैं पिंक लिप्स की तरफ। ठीक है, अब आते हैं पिंक लिप्स की तरफ। टोटका बताएं पिंक लिप्स का। बड़ा खुश होती हैं जो ये फिलर्स ना कराने पड़े, ये हमें ये चीज़ ना करानी पड़े, हमें वो चीज़ ना करे, बस हमारे पिंक लिप्स हो जाए। पिंक लिप के लिए जो सबसे प्यारी चीज़ होती है ना, सबसे प्यारी चीज़ वो होती है बीट रूट। अच्छा, हाँ, जो चुकंदर है, बीट रूट है। अगर आप बीट रूट को, अच्छा बीट रूट को तो वैसे ही अगर आप काट के खा लें तो आपके होंठ 2 मिनट में पिंक होना शुरू हो जाते हैं। आपकी फिंगर टिप्स तो ये कितना खूबसूरत है, देखें तोहफा कि उसके अंदर से क्या निकल रहा है। लेकिन अगर आपको मुसलसल अपने चीक्स और अपने लिप्स पिंक चाहिए तो चले आए, टेंट बनाते हैं उसके लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बीट रूट का जूस ले लेंगे। बीट रूट का हम जूस लेंगे कंटेनर के अंदर, और उसको हम एक पैन में डाल देंगे, ठीक है। 2 चम्मच ले लें, हाफ कप ले लें, जितना आपको चाहिए इतना सा ले लें। अच्छा, बीट रूट का जूस निकालना है, बीट रूट का जूस निकालना है, वो जूसर में निकल आएगा। अच्छा, ओके, वो जूसर में ही निकलेगा। उसको आपने पैन के अंदर डाल लिया, पैन को रख दिया चूल्हे के ऊपर। जब वो हल्का सा जो है वो उसमें बॉयल आने लगे तो उसमें आपने डालना है उसके हिसाब से, ये आपने एडजस्ट करना है कि आपने उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का डालना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर का डालना है। कॉर्नफ्लावर डाल दिया तो वो थिक होना शुरू हो जाएगा, उसकी थिक पेस्ट बनना शुरू हो जाएगी। आपने जब देखा कि वो थिक हो रहा है, आपने उसको चूल्हे से नीचे उतारना है। ये सिर्फ 2 मिनट का प्रोसीजर है। नीचे उतार के आपने उसको ठंडा कर लिया, हिलाते जाएं, वो पिंक कलर का एक टेंट रेडी है आपका। जब वो ठंडा हो जाए उसको कंटेनर में भरें और उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल दें। अच्छा,
या आप उसको अपनी बाम स्टिक में डाल लें और उसको फ्रीज कर दें बेस्ट वन बाम में, और उसको अपनी चीक्स पे यूज करें, लिप्स पे यूज करें, क्या बात है। और आप उसको लेकिन आप उसको बैग में कैरी नहीं करना, उसको फ्रीजर में ही रहने दीजिए। अच्छा। उसको चीक्स पे भी जो करें, आपके पोर्स भी ठीक रहेंगे, क्योंकि आप ठंडा यूज करें तो आपके जो है वो पोर्स भी ठीक रहेंगे। और कुछ अरसे अगर आपने इसको 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल कर लिया अपने न्यूड लिप्स के ऊपर, तो आपके लिप्स जो है वो नेचुरली पिंक होना शुरू हो जाएंगे। ये इवन टोन जो लिप्स हो जाते हैं अक्सर हम जब लिपस्टिक्स वगैरह लगाते हैं, लिप लाइनर लगाते हैं, डिफरेंट ब्रांड की लिपस्टिक से कॉर्नर ब्लैक हो जाते हैं, ये होता ही होता है। और उसको आपने मेंटेन कैसे करना है। लड़कियां तो बच्चियां तो बड़ी शौकीन होती हैं, हम ये भी बनाएंगे, हम वो भी बनाएंगे, हम ये भी ट्राई करते हैं। और वैसे अगर आपको ये जो मॉइस्चराइजर होंगे, जो क्रीम है, ये अगर आपने कंटेनर में भर के रख लिया है तो रात का ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें रात को, दिन में, होंठों पे, पूरे फेस के ऊपर, तो माशाल्लाह से आपकी पूरी स्किन ग्लो करेगी और पिंक हो जाएगी। बस आज से मैं भी आमना मलिक जैसी ब्यूटी लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे चेंज नजर आए तो आप जरूर ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि ऑल क्रेडिट गोज टू आमना मलिक, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। थैंक यू। अच्छा, कुछ लोग होंठों की जो शेप है फिलर्स करा करा के उन्होंने वो बेड़ागार किया हुआ, डक लिप्स और पता नहीं कौन कौन से लिप्स इंट्रोड्यूस हुए। मत पूछे मेरे से, तो मैं तो अपने इर्द गिर्द देख के मुझे ये समझ नहीं आती यार ये ओरिजिनली इतनी मतलब हाँ जी, बिफोर दैट ही इतने खूबसूरत और जिनको स्क्रीन पे काम करना है, ड्रामाज में काम करना है, अपने करियर लेके चलना है, उनके लिए अब ये इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर वो नहीं करवाती तो उनको बैकवर्ड समझा जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ, किसी और ने भी कहा था, मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप इन चीज़ों की मदद से अपने जो फीचर्स हैं, अपने नकूश जो हैं, उनको बदलें तो ये बेवकूफ़ी होती है। वो देखो, पैदा होते ही बच्चे का नाक जो है वो बना रहे होते हैं, और कुछ लोगों को वैसे ही मैंने सुना कि बड़ा शौक होता है अपने नाक को यूं कर रही होती है कि ये पतला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करें। मुझे ये बताएं, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करें तो कोई और करेगा? आप तो कह रहे हैं कि भाई मुझे मैं कबूल नहीं हूँ, तो तुम्हें मैं कबूल कैसे हूँ? आप जैसे भी हैं, कॉन्फिडेंट रहें, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको सिर्फ थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है, वो आप अपनी खुद करें। अच्छा, जिनको फिर भी बेचारे वो कहती हैं हमारे ना पतले से होंठ थे, हमने सिर्फ हल्का से फिलर करा के यहाँ से हमने इतना करवा लिया। अब वो फिलर होता क्या है, वो सिलिकॉन होता है, स्लिप हुआ, आपका होंठ एक इधर जा रहा है, एक अल्लाह माफी दे दूसरी साइड पे और दूसरा है कि उसके लिए कोई रेमेडी ये बड़ा बताएं। पेनफुल जो है प्रोसीजर है। आपने लिप्स को, अपने बहुत से फेशियल एक्सरसाइजेज मिलते हैं देखने को, जो है वो मीडिया, वो आप कोई भी चैनल खोल लेते हैं, मतलब यूट्यूब के ऊपर या कुछ भी है, जिस तरह भी है, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके लिप्स की भी होती हैं, फेस की होती हैं, फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं। आपको जो अच्छी लगे आप एक्सरसाइज भी कीजिए, फेशियल एक्सरसाइज भी कीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपको जो अल्लाह ने बना दिया है उसको छोटा या बड़ा करना मेरे बिल्कुल इख्तियार में नहीं है। और मैं बिल्कुल इसका दावा नहीं करूँगी। चीज़ जो उसने हमें दी है, अता की है, उसको हम देखभाल से खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं डार्क सर्कल, वापस आंखों की तरफ आते हैं, क्योंकि आंखों के ऊपर ना बड़े गाने भी बने और आंखें बड़ी अट्रैक्टिव फेस का जो अट्रैक्शन जो उसको देखा वो होता है यार इसकी आंखें बड़ी प्यारी है, ये चुन्नी आंखों वाले, ये फिन्नी नाक वाला है, ये एंजे ही ओंजे, ये इस तरह से जो। लेकिन आंखों की जरा बात करते हैं, इसमें मतलब डार्क सर्कल्स बड़े, बेचारा या बेचारी लड़की को बहुत खूबसूरत होगी, डार्क सर्कल्स ने उसको मत मारी होगी। डार्क सर्कल है कि अपना जो स्लीप साइकिल है, एक तो वो अच्छा करना है, लेकिन कुछ का होता है कि मैंने देखा है कि मेरी कुछ जाने वाली हैं, उनकी मदर के बहुत डार्क सर्कल थे, आगे से उनकी बेटी के बहुत डार्क सर्कल, इवन कि उनके बेटे के भी बहुत डार्क सर्कल थे। तो मैंने ये देखा कि वाकई में कुछ चीज़ें तो आप अपने जीन से लेके आते हैं। कुछ कहते हैं कि जी आप ऐसे ही हैं, हाँ जी हमारी फैमिली में तो सारे ऐसे ही हैं। तो वो डार्क सर्कल उन्होंने इनहेरिट किए अपनी मदर से। अब वो कहें कि जी इसको कैसे आपने मेंटेन करना है, मैंने कहा कोई रबर तो है नहीं जिससे इसको रेज कर देंगे हम, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये आपके जो अगर कुछ ऐसी फीचर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल हैं, जैसे आई सर्कल्स होते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा है कि आंखों की शेप होती है इस तरह की कि बड़ी स्वेल सी लगती हैं, और फिर वो पफी आइज होती हैं, लेकिन उसको भी फिर मेंटेन देखा तो पूरी फैमिली के बच्चों की ऐसी थी। तो इन चीज़ों के लिए घबराना नहीं है। उसके लिए होता है कि आपने अच्छी नींद अपनी ले ली है,
तो ये जो खीरा होता है ना, इसका जो क्यूकम्बर की जो स्लाइस होता है, वो अगर आप 6-7 दिन अपनी आँखों के ऊपर रख के लेटते हैं, 10 मिनट के बाद आपने को नींद आना शुरू होगी तो आप उठा के साइड पे रख दीजिए। और उसके साथ साथ अंडर आई मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया, मैं फिर रिपीट करती हूँ, थोड़ी सी नीविया क्रीम लेके उसके अंदर संतरे के पंसार से मिलेंगे खुश्क छिलके, अच्छा, उसको खुश्क छिलकों का उधर से ही पाउडर बनवा लें या घर ला के ग्राइंड कर लें, उसको छान लें बारीक पाउडर, थोड़ी सी नीविया क्रीम में डाल के अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। आपके ज़िद्दी से ज़िद्दी जो भी हैं ना आँखों के हल्के, वो इससे ख़त्म हो जाए, टोन में आ जाएगी स्किन, बिल्कुल आपको सर्कल्स नहीं बनेंगे कम अज़ कम। तो ये टिप जो है ना ये बड़ी बेहतरीन है डार्क आई सर्कल्स के लिए। अब जिनको लंबे लैशेस चाहिए उनके लिए क्या है? वो जो कैस्टर ऑयल lashes से बेस्ट कोई बूस्टर नहीं है, कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर। आप मस्कारा की बॉटल में कैस्टर ऑयल को भर के रख लीजिए, या हमने ऐसा किया होता था, मैं कॉलेज। अच्छा, ये भी आप बताएं कि खाली मस्कारा की बोतल में, खाली जब आपकी हो जाती है ना बोतल, उसको उसके धो अंदर आप के- कर लें, हाँ, उसको उसको धो वॉश के रख करके लें। फिर ये ना वो काले जो होते हैं ना वो फिर करेंगे तो फिर पूरे ऐसे से मलेंगे ना तो फिर आ जाएगा, उसको आ अच्छी जाएगा। तरह धो के रख लें और आपने उसके अंदर भर लें। लेकिन अगर आपको, लेकिन इसको हमेशा नीम गर्म इस्तेमाल किया जाता है पलकों के ऊपर ना, उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है, विद इन 2 वीक्स ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और लंबी हो जाती है। आपने क्या करना है कि आप इसको साइड पे वो बॉटल रख लें, चम्मच के अंदर 2 ड्रॉप्स डालें उसके कैस्टर ऑयल के, और थोड़ा सा उसको नीचे से गर्म कर लिया। आपके पास कोई कैंडल पड़ी है या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे आप उसको हल्का सा ये लाइटर से गर्म कर लें, बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल हो, बिल्कुल जला के उसको, हाँ, ये ना पलके जली हूँ। और उसको आपने अच्छी तरह अपनी पलकों पे लगाया, आईब्रोज पे लगाया। आईब्रोज काले और थिक होंगे और लैशेस भी काली और थिक आएंगी। आज आमना ने सारी टिप्स बता दी हैं स्किन की, सारी बता दी, रिपीट करनी है। आप जो से हैं ग्लास स्किन से लेके आप लोगों के ओपन पोर्स, आपके डार्क सर्कल्स, आपके पिंक लिप्स, आपके फिलर्स, आपको मैं कहती हूँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ भी मसला है स्किन से रिलेटेड, कोई भी मसला आ रहा है, आप आमना को फॉलो करें और आमना के टिप्स को फॉलो करें। मैं कहती हूँ कि यार ब्यूटी मेरे सामने है। थैंक यू सो वेरी मच आमना फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।